Good morning all. I Dipali Goyal, Faculty of Mechanical Engineering Department, welcome you in the lecture series of Control System Engineering. So today we are going to learn the last unit of a CSE subject. So today we can see the next topic, that is to find out the transfer function of the given system. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेट स्पेस मॉडल का इक्वेशन गिवन रहेगा, दैट इज मैट्रिक्स ए, स्टैटिक मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगी विच इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स बी इनपुट मैट्रिक्स गिवन रहेगी, मैट्रिक्स सी आउटपुट मैट्रिक्स गिवन रहेंगी और मैट्रिक्स डी आउटपुट कंट्रोल मैट्रिक्स। ऐसे चार मैट्रिक्स आपको गिवन रहेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो आपको एक न्यूमेरिकल दिया है टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन, इक्वेशन दिया है इन मैट्रिक्स x1 x2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ -5 -1 3 -1 दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। देन वेरिएबल दिया है x1 x2 मैट्रिक्स 2 5 इंटू वेरिएबल u एंड y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 2 इंटू वेरिएबल x1 एंड x2। ठीक है, सो इसका अगर यूज आप करोगे एंड व्हेन वी कंपेयर दिस विथ ए स्टेट स्पेस मॉडल, तो आपको इक्वेशन मिलेगा x कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू cx इंटू du। ओके, सो फ्रॉम दिस वी गेट मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो वी गेट मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए आपकी आती है -5 -1 3 एंड -1, मैट्रिक्स बी आपकी आती है 2 एंड 5 और मैट्रिक्स सी आती है 1 एंड 2। यहाँ पे मैट्रिक्स डी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स है और आपके पास आउटपुट मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे होता है विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स एस आई माइनस ए उसका इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स डी। तो अभी हमारे न्यूमेरिकल में मैट्रिक्स डी नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। तो आपको ये फाइंड करना है, सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, बी मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन है, इसका सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेन आपको फाइंड करना है ये, दैट इज एस आई माइनस ए उसका इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं कि एस आई माइनस ए की मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो एस मतलब एक वेरिएबल है जो हम लोग बाहर लेंगे, आई इज द इंटीजर मैट्रिक्स, हमारा ए का मैट्रिक्स 2/2 है तो इंटीजर मैट्रिक्स भी आप 2/2 ही लोगे, दैट इज 1 0 0 1। ठीक है, एस इंटू इंटीजर मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए, तो ए मैट्रिक्स आपके पास इक्वेशन में है ऑलरेडी -5 -1 3 और -5। ठीक है, फिर मैंने इस s को मल्टीप्लाई किया इंटीजर मैट्रिक्स से, सो दिस इज s 0 0 s। ठीक है, s 0 0 s माइनस दिस a मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी s -5 मतलब s प्लस 5, ये पहला कोएफिशिएंट आएगा। उसके बाद 0 -1 दैट इज 0, देन 0 -3 इज 3 एंड s माइनस ऑफ -1 मतलब s प्लस 1। सो फाइनल यूर एस आई माइनस ए की मैट्रिक्स आती है s प्लस 5 1 -3 और s प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 2/2 मैट्रिक्स। अभी इसका आपको करना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला इनवर्स, और हमारा इनवर्स का फार्मूला होता है, अगर आप ए इनवर्स करते हो तो फार्मूला इसका बनता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कैसे फाइंड करना पड़ता है, एडजॉइंट मतलब आप क्या करोगे, जो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 और 4 वेरिएबल है, तो आप इसको इंटरचेंज करोगे और इसकी साइन चेंज करोगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट दी इनवर्स ऑफ दी पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे एस आई माइनस ए का इनवर्स और उसका फॉर्मूला बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे 1 एस आई माइनस ए उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड किया है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप इन दोनों टर्म को इंटरचेंज करोगे। ठीक है, सो हियर आई चेंज दिस एस प्लस 1 यहाँ पे लेके आई और एस प्लस 5 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंड इसके आपको साइन चेंज करने हैं, तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे निगेटिव किया, ये निगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव किया। ठीक है, मतलब ये क्या फाइंड किया है हम लोगों ने, एडजॉइंट फाइंड की है एस आई माइनस ए की। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो अभी पहले तो वैल्यू आप यहाँ पे लिखो एस आई माइनस ए की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 3 मतलब +3 माइनस माइनस। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए एंड दिस विल बी s+2 एंड s+4, ऐसे दो फैक्टर हमको मिलते हैं। ठीक है,
और ये मैट्रिक्स आपकी जैसे के वैसे रहेंगी। तो देन वंस वी गेट एस आई माइनस ए का इन्वर्स हमको जब मिल जाए तो हम लोग इस स्टैंडर्ड फार्मूले में पुट करेंगे। सो अवर ट्रांसफर फंक्शन फार्मूला इज मैट्रिक्स सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू मैट्रिक्स बी। ओके, उसके बाद मैंने मैट्रिक्स सी यहाँ पे लिखी है, हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है सी की 1 into 2, और ये एस आई माइनस ए इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो टर्म है इसको आप बाहर लेके जाओ क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, फिर ये मैट्रिक्स सी आपकी यहाँ पे आ जाएगी एंड दिस इज एस आई माइनस ए का इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, दैट इज रो इंटू कॉलम, मतलब s+1 into 2 plus -1 into 2 so this will be 2s minus 3। ठीक है, फिर दिस सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम हमने मल्टीप्लाई किया 3 into 2 6 प्लस s+5 into 5, तो इन दिस वे वी गेट 5s plus 31। ठीक है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा। सो दिस इज 1 into 2s minus 3 plus 2 into 5s plus 31। तो इन दिस वे वी गेट ट्रांसफर फंक्शन इज, ये कांस्टेंट टर्म जैसे कि वैसे रहेंगे 1/s+2 s+4, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट 2s minus 3 plus 10s plus 62। अगर आप इसको इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मिलते हैं तो वी कैन रिड्यूस दिस इन टर्म्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑल्सो। इन दिस वे यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस गिवन state space model। So in this way you have to find out the second category of state space modeling, that is the transfer function with the help of the standard formula। Okay, so thank you, today we stop here।